हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 21 से लेकर के 28 फरवरी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो रीडिंग है 21 से 28 फरवरी के बीच में हो रही है, यानी कि एक दिन फालतू है क्योंकि फरवरी में मंडे आ रहा है। सो दैट्स वाई मैंने इस दिन को भी इंक्लूड कर लिया और 8 कार्ड्स की रीडिंग हम करने जा रहे हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, Ace of Cups, wow. Six of Wands, wow. King of Wands, okay, good. The Moon, okay. Knight of Cups, Three of Wands, Knight of Swords, Seven of Swords, and bottom of the deck है Page of Wands, okay. सो पहले साइन बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। एंड स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैंसर एंड पाइसिस, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, दैट्स इट, यस, दैट्स ऑल। हाँ, जेमिनी भी हैं, यस। सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये फ्लर्टी काइंड ऑफ एनर्जी है, फ्लर्टिशियस एनर्जी है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपको मैसेजेस करते हैं एंड ये पर्सन जो है बहुत ही लाइट हार्टेड रखते हैं कन्वर्सेशन को हमेशा। एंड इसके साथ ही ये थोड़े से फ्लर्टिशियस भी हैं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कुछ ऐसे मैसेजेस करते हैं जो फ्लर्ट करने के होते हैं। एंड आपसे इमेच्योर हो सकते हैं। एंड ये पर्सन एज में छोटे हो सकते हैं आपसे। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड। सो ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं। अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हैं तो इट विल बी अ विश कम ट्रू, ओके। सो ये पर्सन आपको सोचते हैं कि आप आउट ऑफ रीच हैं किसी की भी, बट एक्चुअली अब आप क्या हैं वो तो आप ही बताएंगे। बट येस, ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको आउट ऑफ रीच मानते हैं, लेकिन स्टिल अगर ये आप इनकी लाइफ में आ जाते हैं तो डेफिनेटली इनके लिए विश फुलफिलमेंट होगी, राइट। सो आगे क्या है? आगे है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये अभी आपको पाना चाहते हैं और आपको लेकर के डिटरमाइंड हैं बेसिकली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है तो ये डायरेक्शनली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, भले ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन यस ये बढ़ रहे हैं। एंड ये पहले शायद आप दोनों की काफ़ी बहस हुई है, काफ़ी आप दोनों के विचार अलग अलग रहे हैं, लेकिन अब ये उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करके आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ एक सामंजस्य की स्थिति बनाना चाहते हैं 6 ऑफ सोर्ड से।
एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली आपको ये देख रहे हैं कि आप इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र करने जा रहे हैं लव, बट यू आर रिजेक्टिंग देयर ऑफ़र। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि क्योंकि आप बहुत बोर हो चुके हैं अपने इसी तरह के ऑफ़र्स को लेकर के। आप काफ़ी टाइम से ऐसे ऑफ़र्स को देख रहे हैं एंड आप बिल्कुल भी ऐसा कोई ऑफ़र नहीं चाहते जो जिसका कोई बेस ना हो, राइट। लेकिन ये ऑफ़र शायद कुछ अलग हो सकता है, राइट। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के डीप डाउन इमोशंस में है, रोमांटिक फीलिंग रखते हैं और शायद लव भी इनको है। बट अभी तक आप दोनों का रिलेशनशिप शायद इस मुकाम तक नहीं पहुंचा है, तो ये पर्सन अभी आपसे ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसे ज़ाहिर करें कि आपसे कि ये आपसे क्या आपके साथ कितना प्यार करते हैं, राइट। हाँ, सो फर्स्ट कार्ड एस ऑफ कप्स। इसका मतलब है ये पर्सन आपके लिए डीप डाउन इमोशंस रखते हैं, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं इनके, और ये आपको बताना चाहते हैं कि हाउ मच दे लव यू, राइट। एंड ये एक नई शुरुआत है, आपको ये ऑफ़र करना चाहते हैं नई शुरुआत का, प्यार की नई शुरुआत का, डेफिनेटली एस ऑफ कप्स। एंड आप जो है काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आपके भी अंदर गुदगुदी होती थी, राइट, इस पर्सन को लेकर के। एंड ये जो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको एक तरह से विक्ट्री सी फील हो रही है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि इट्स लाइक कि आपके लिए भी एक ड्रीम कम ट्रू है ये, कि इस पर्सन की ऑफ़र आपके पास आ रही है। इट्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस पर्सन को लेकर के, राइट। बट आप दिखा नहीं रहे हैं अपना एक्साइटमेंट अभी तक किसी को, लेकिन लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए भी। आप अट्रैक्टिव हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आप अट्रैक्टिव हैं इस टाइम पे। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। एंड उनके जो ड्रीम्स हैं आपको लेकर के वो काफ़ी हॉट ड्रीम्स होते हैं, एंड दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। ओके, इट्स लाइक इनके पास हमेशा ख्वाब में यही चलता रहता है कि आपके साथ उनके साथ कैसा रहेगा वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चलती रहती हैं आपको लेकर के, जैसे कि इंटीमेसी भी इन्वॉल्व मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है द मून। द मून है, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हिडन हैं अभी, एंड ये डिसेप्शन की तरफ भी इशारा करता है। लेकिन मैं यही कहूँगा, जब तक कि आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं आते हैं तब तक कुछ चीज़ें छुपी भी रहें वो भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात ना छुपी रह जाए जो कि ज़रूरी थी बिफोर रिलेशनशिप स्टार्ट। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा था मून। द मून से मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हिडन हैं, राइट। एंड अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं आपको इस चीज़ में। एंड यहाँ पर डिसेप्शन से मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स भी दिखाई दे रहा है, जो कि इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं डिसेप्शन को। सो अभी मैं देखूँगा इसमें, इस कार्ड तक आएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं बाकी कार्ड्स का क्या है, क्योंकि डिसेप्शन मेरे मुंह से निकला है, इसका मतलब कुछ तो है हिडन ऐसा जो अभी आपको नहीं पता, राइट। सो नाइट ऑफ कप्स है। सो ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं, सिंपली प्रपोज करने वाले हैं कि क्योंकि इनके अंदर अब करेज आ चुका है, वो करेज जो चाहिए वो इनके पास है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लिए हुए हैं। सो ये डिटरमाइंड है आपको प्राप्त करने के लिए, लेकिन पहले वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या किया जाए, राइट। सो ये पर्सन जो है आपको प्रपोज करने आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं, आप भी इनका वेट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड आप भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कि ये पर्सन आपको बोलेंगे, आपसे प्यार की बातें बताएंगे, आपसे जो भी इनके दिल में है वो सब बताएंगे। सो आप इनका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये जो पर्सन है बेसिकली काफ़ी इम्पेशेंट हैं,
रिजल्ट लेने के लिए, राइट। आप एक्चुअली चुप हैं, आप एक्चुअली चुप हैं। आप इस पर्सन को अभी कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये पर्सन आगे, क्योंकि आप एक्चुअली स्टेबल ऑफ़र चाहते हैं। आप नो डाउट ये पर्सन पैशन भी लेकर के आ रहा है, लव भी लेकर के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी ख़त्म है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये आप चाहते हैं स्टेबल ऑफ़र इस पर्सन की तरफ से, लेकिन ये पर्सन जो है आपसे जवाब चाहते हैं कि आपका क्या डिसीज़न है इसमें। तो आप अभी डिसीज़न नहीं देने वाले हैं फॉर श्योर, मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप चुप ही रहने वाले हैं। आप अभी शांति से देखना चाहते हैं कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन की बेसिकली इंटेंशंस को लेकर के कि ये क्या चाहते हैं। मे बी ये पर्सन बिल्कुल ट्रू हो इंटेंशन में, लेकिन कुछ सस्पेक्शन ज़रूर है। एंड आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, राइट। तो पहले आप टेस्ट करना चाहते हैं इस पर्सन को कि क्या ये लॉयल है। अगर ये लॉयल हैं तो देयर इज़ अ न्यू चांस, अगर आपको मतलब इनको देना चाहिए, अदरवाइज़ आप इनको हटा देंगे अपनी लाइफ से, राइट। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम। द स्ट्रेंथ कार्ड, राइट। सो स्ट्रेंथ कार्ड है, दैट मीन्स कि आपके लिए आप इसको थोड़ा सा रोक करके चलना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी अपने अंदर के जो अपने अंदर के जो जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी नेगेटिव चीज़ें जो आप सोच रहे हैं बार बार, उन चीज़ों को कंट्रोल करके देखना चाहते हैं कि ये पर्सन कहाँ तक जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि टोटल हैप्पीनेस, यानी कि कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट फैमिली, लव, ओके, ट्रू लव, ये सारी चीज़ें 10 ऑफ कप से आती हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। मैस्कुलाइन एनर्जी है, इसका मतलब हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं, या एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि हाउ मच दे लव यू, ओके, ये रियलाइज़ कर चुके हैं ये पर्सन। अब ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं क्योंकि दे हैव द मैस्कुलाइन एनर्जी। एंड यहाँ पर सरेंडर है, सो सरेंडर करने के लिए कह रहा है यूनिवर्स। मैं ये कहूँगा कि आप अभी कोई डिसीज़न ना लें, मैं यही सजेस्ट करूँगा। हालांकि आपके डिसीज़न आपके हाथ में है, लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि आप कोई डिसीज़न ना लें एंड यूनिवर्स को करने दीजिए जो कर रहा है, राइट। सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को कि लेट्स सी कि क्या होता है इस रिलेशनशिप में, या राइट, इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है। सो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।